तमाम अज़ीज़ों को मेरी तरफ से इस्लाम। आज हम फिर एक नए खुदा के वादा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आइए खुदावंद का वादा यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 44वां बाब और उसकी 21वें आयत में देखते हैं कि खुदा ने हमारे साथ क्या वादा किया। तू मेरा खादम है ऐ इसराइल, मैं तुझको फरामोश ना करूँगा। हमारा यहोवा अपने खादमों को इस तरह फरामोश नहीं कर सकता कि उनसे मोहब्बत रखना तर्क कर दे। उसने उनको थोड़े वक्त के लिए बल्कि हमेशा के लिए चुना है। जब उसने उनको इलाही घराने में बुलाया तो वो जानता था कि वो क्या होंगे। वो उनके गुनाहों को बादल की मानद उड़ा देता है और हमें यकीन है कि वो उन्हें इन गुनाहों की खातिर घर से बाहर नहीं निकालेगा। जिनको उसने मिटा दिया है, ऐसा तसव्वुर करना ही कुफर है। वो अपने खादमों को ऐसा फरामोश नहीं करेगा कि उनको याद ही न करे। अगर खुदा लम्हा भर को भी हमें भूल जाए तो हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे। इसलिए वो फरमाता है, मैं तुझको फरामोश ना करूँगा। इंसान हमको भूल जाएं तो भूल जाएं। जिनको हमने फ़ायदा पहुँचाया है वो हमारे मुखालिफ हो जाएं तो हो जाएं। इंसानों के हर लम्हा बदलते दिलों के अंदर हमारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन खुदा अपने सच्चे खादमों में से एक को भी फरामोश नहीं करेगा। वो हमारे साथ पुख्ता अहद इसलिए नहीं बांधता कि हम उसके लिए कुछ करते हैं, बल्कि इसलिए कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमसे इतना तवील अरसा मोहब्बत रखी है और इतनी भारी कीमत से खरीदे गए हैं कि अब फरामोश नहीं किए जा सकते। यीशु को हम में अपनी जान का दुख नजर आता है और वो इस दुख को कभी भूल नहीं सकता। बाप को हम में अपने बेटे की दुल्हन नजर आती है और रूह को हमारे अंदर अपना मौसर काम दिखाई देता है। खुदावंद हमारे मुतल्लिक सोचता रहता है, आज हमको संभाला जाएगा और कुव्वत बख्शी जाएगी। काश हम भी खुदावंद को कभी फरामोश ना करें। अजीज़ों, सोचने की बात यह है कि इस वादा में खुदा हमें किसी तौर पर भी फरामोश नहीं करना चाहता। और दूसरी बात कि हमने उसे नहीं बल्कि उसने हमें चुना और मुकर्रर किया ताकि फल लाए। और फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम्हारा फल कायम रहे। अब सोचने की ज़रूरत है उसके कलाम की रोशनी में कि क्या मैं खुदा का खादम होने के लिए बुलाया गया हूँ? क्या मैं खुदा का लेमन होने के लिए बुलाया गया हूँ? क्या मैं खुदा का गुलूकार, प्रस्तश करने वाला, परस्तार, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जिस खिदमत के लिए मुझे खुदा ने चुना है, क्या मैं उसको दयानतदारी से सरंजाम देता हूँ? क्या उसके चुनाव को मैं बेहतर तौर पर समझता हूँ? और क्या उस फल को जो मुझे उस चुनाव के वसीला मुझ में है, मैं उसको दूसरों के साथ बांटता हूँ? आज सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई ही उस फल को दूसरों तक बांटते हैं? क्या वो फल मीठा है? क्या वो फल असर रखने वाला है? क्या वो फल बीज वाला है कि उससे और पौधे बन सके? सोचने की ज़रूरत है। आज की दुनिया में हम किस तौर पर चलते हैं, हमें अपनी राह पहचाननी है। जब खुदा ने हमें चुन लिया है तो फिर हमें मुकर्रर भी किया है कि जाके फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे। आज के लिए मुझे और आपको सोचने का वक्त है, क्या हमारा फल कायम है? और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। खुदावंद इस ख्याल के वसीला में बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के ज़ोर अपनी आज की शुक्रगुजारी और दरख्वास्त को पेश करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू बहरोबार का खालिक और मालिक और हम सब का बनाने वाला है। तूने जो कुछ आज तक हमें दिया है और आज के दिन की मुहाफ़ज़त अता की, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास तौर पर उन तमाम अजीज़ों को याद करते हैं जो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की इस बीमारी में मुब्तला है, बेरोज़गार हैं और बहुत से लोग जो सो गए। खुदावंद उन ख़ानदानों के लिए बरकत, सलामती और तसल्ली मांगते हैं। बेरोज़गारों के लिए रोज़ी मांगते हैं और जो हॉस्पिटल्स में बीमार हैं उनके लिए तंदुरुस्ती और शफा मांगते हैं, क्योंकि तू तबीब आज़म है। तेरे नाम में कुदरत है। तूने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में मुर्दे ज़िंदा किए, अंधों को आँखें दी, कोड़ियों को पाक साफ किया, बीमारों को उठा खड़ा किया। आज भी तेरे नाम में वही कुदरत है। अगर हमें ईमान की कमी है तो खुदावंद ईमान
ہماری رہنمائی کریں۔ دن کے باقی سمے ہمارا محافظ رہا، اس وقت بھی اور رات کے آنے والے پہر میں ہمارا محافظ ہونا، اور ہم اپنے گواہی کے لیے، اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت استعمال کرنا۔ ہماری اس وقت کی شکر گزاری اور دعا کو سن اور قبول کر، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ شکریہ عزیزو، کل ہم پھر ایک نئے خیال کے ساتھ اور خداوند کے نئے وعدہ کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔